हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू यू। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम लोग टैली ERP9 में परचेज़ करना और साथ में जितने का सामान हम परचेज़ किए हैं उसमें CGST और SGST 6% चार्ज करके पेमेंट करना, उसके बाद सामान को शोल्ड करना यानी सेल्स करना, और जो सामान हम शोल्ड करेंगे उस पर CGST 6% और SGST 6% चार्ज करके रिसिप्ट करना। तो दोस्तों आज ये टैली के बेसिक क्लास में परचेज और सेल्स के एंट्री में आज ये टोटल आपका जो है कि क्लियर हो जाएगा कि सामान टैली में परचेज कैसे करना है, सेल्स कैसे करना है, और जो परचेज किए हैं उसका पैसा पेमेंट कैसे करना है और रिसिप्ट कैसे करना है। ये टोटल हम विथ प्रूफ के साथ में आज आपको बताने वाले हैं, हर एक एक टॉपिक। तो दोस्तों वीडियो में आप बने रहें और ये सारी चीज़ों को एक एक करके बारीकी से आप सीखें। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम टैली को यहाँ से ऑन कर चुके हैं। जो मेरे पास टैली है, टैली ERP9, इसमें हम एस्केप बटन प्रेस करते हैं दोस्तों, और एक न्यू कंपनी बना करके आपको बिल्कुल फ्रेश लेवल से बताएंगे ताकि आपको सब कुछ अच्छा से समझ में आए। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं कि एक कंपनी हम बना लेते हैं ABC नाम से। इंटर करेंगे, एड्रेस हम डाल लेते हैं जैसे DEORIA इंटर करके, और यहाँ से इंडिया और स्टेट को हम बिहार डाल लेते हैं। बिकॉज दोस्तों आपको जब भी GST पे वर्क करना होता है तो कंट्री और स्टेट ज़रूर डाला कीजिए, बिकॉज अगर नहीं डालते हैं तो ये आपका प्रोसेस अधूरा हो जाएगा, आपका GST नहीं कटेगा। तो यहाँ पे मेरी कंपनी ऑलरेडी बन चुकी है जैसा कि आप देख पा रहे हैं ABC नाम से, और टैली ERP9 में ऑलरेडी मेरी कंपनी जनरेट है। अब इसमें हम एक एक करके परचेज और सेल्स करना, रिसिप्ट और पेमेंट करना विथ 6% SGST और CGST के साथ सीखेंगे। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो काम आपको ये करना होगा कि आपको GST पे वर्क करना है, तो टैली ERP9 में आपको GST को पहले फीचर्स के थ्रू यस करना होगा। उसके लिए कीबोर्ड का F11 प्रेस करेंगे या फिर यहाँ से आप F11 पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जाना है आपको टैक्सेशन में, इंटर करना है। अब यहाँ पे आपको GST का ऑप्शन मिलेगा, GST को सेलेक्ट करेंगे। GST डिटेल्स को दोस्तों यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यस करेंगे। अब दोनों ऑप्शंस को सेलेक्ट करके हम यहाँ से यस कर लेते हैं। स्टेट पूछता है दोस्तों तो बिहार डाल लेते हैं, और नीचे आकर के एक GST नंबर जो है आपका वो डाल सकते हैं। अगर आपके पास दोस्तों नहीं है तो आप ऐसे भी कुछ डाल सकते हैं और इंटर करके आप एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर इंटर करेंगे दोस्तों और इसको फाइनली हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद बैक जाएंगे। अब दोस्तों इसमें सबसे मेन और अहम काम जो होता है वो है आपका लेज़र बनाना। अगर आप लेज़र पार्टिकुलर अच्छे तरीके से बना लेते हैं तो आपको एंट्री करने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों हम एक एक करके बारीकी से लेज़र बनाना सीखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कहीं काम होता है टैली ERP9 या फिर अकाउंटिंग का, वो लेज़र बनाने का ही होता है दोस्तों, क्योंकि ट्रांजेक्शन करना बिल्कुल आसान होता है, उसमें कुछ नहीं होता है, बस सिर्फ लेज़र सही होना चाहिए। अगर लेज़र गलत है तो ट्रांजेक्शन्स भी आपका गलत होता है और ट्रांजेक्शन सही तरीके से हो भी नहीं पाता है। तो हम अकाउंट्स इन्फो में जाते हैं दोस्तों और लेज़र में जाते हैं और एक लेज़र बनाते हैं हम यहाँ पे परचेज का। ये दोस्तों अंडर चला जाएगा आपका परचेज अकाउंट में, और इसको इंटर करेंगे। GST पे आपको वर्क करना है दोस्तों, तो यहाँ पे ज़रा देखिएगा, टाइप ऑफ लेज़र नॉट अप्लीकेबल रहेगा। फिर इंटर करेंगे, GST अप्लीकेबल को अप्लीकेबल कर देना है और सेट अल्टर GST डिटेल्स को यस करना है। फिर इंटर करना है। अब यहाँ से डिस्क्रिप्शन पूछेगा तो डिस्क्रिप्शन में गुड्स डाल लेना है। HSN SSC कोड को छोड़ देना है, और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में दोस्तों यहाँ से परचेज टैक्सेबल को डालना है, इंटर करना है। टैक्सेबिलिटी आपका टैक्सेबल रहेगा। इंटीग्रेटेड टैक्स में कितना परसेंट आपको डालना है, तो मुझे 12% पे काम करना है दोस्तों, क्योंकि 6% पे वर्क करना है। CGST 6% और SGST 6%। केस आपका 0% हो जाएगा। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेना है दोस्तों और इंटर करके फाइनली एक्सेप्ट कर देना है। अब दोस्तों परचेज के साथ आपका जो GST लगता है वो इनपुट CGST और इनपुट SGST लगता है। तो उसके लिए आपको एक लेज़र बनाना पड़ेगा, इनपुट CGST। एंटर करेंगे और इसमें लिख लेते हैं 6% ताकि कंफर्म रहता है दोस्तों। तो हम यहाँ पे 6% टाइप कर लेते हैं और इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद दोस्तों इसका जो लेज़र होता है वो जाता है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेज में। तो यहाँ से हम डाल लेंगे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेज। यहाँ से लिस्ट ऑफ ग्रुप से ड्यूटीज एंड टैक्सेस इंटर करेंगे। टाइप ऑफ ड्यूटीज यहाँ से हो जाएगा दोस्तों GST। टैक्स टाइप हो जाएगा यहाँ से आपका C है तो सेंट्रल CGST यानी सेंट्रल GST। परसेंटेज हो जाएगा 6% कैलकुलेट कर रहे हैं। राउंडिंग मेथड हो जाएगा नॉर्मल राउंडिंग, और इंटर करके हम फाइनली इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों एक लेज़र बनेगा आपका इनपुट
SGST @6%। इंटर करेंगे दोस्तों। अब ये कहाँ जाएगा आपका, तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही जाएगा और ये जीएसटी को सेलेक्ट करेंगे। एस मतलब होता है स्टेट, तो यहाँ से हम स्टेट टैक्स को सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज 6 देंगे, राउंडिंग मेथड यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों एक लेज़र बनेगा आपका सेल्स का, जो कि अंडर जाता है आपका सेल्स अकाउंट में। तो यहाँ से आपको सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट करना है और नीचे आना है। उसके बाद पूछेगा दोस्तों जीएसटी अप्लीकेबल, तो अप्लीकेबल कर लेना है और इंटर करना है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यहाँ से क्या कर लेना है, आपको यस कर लेना है, फिर इंटर करना है और डिस्क्रिप्शन में टाइप करना है यहाँ से गुड्स, इंटर करेंगे और ट्रांजेक्शन्स यहाँ जो नेचर पूछ रहा है इसमें डालेंगे हम सेल्स टैक्सेबल, फिर इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद 12% टैक्स काटना है, तो इंटीग्रेटेड 12%, सेंट्रल 6%, स्टेट 6%, केस 0%, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स डालना है दोस्तों और इंटर करके हम एक्सेप्ट करा देते हैं। अब दोस्तों एक लेज़र बनेगा आपका आउटपुट CGST @6%। ये दोस्तों ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा, तो इसको भी हम डालेंगे यहाँ से ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इंटर करेंगे, जीएसटी को सेलेक्ट करेंगे, टाइप जो है वो सी है तो सेंट्रल टैक्स, परसेंटेज 6% कैलकुलेट करेंगे, राउंडिंग मेथड यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग लेंगे और लिमिट 0 रहेगा और एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक दोस्तों अब बनेगा आउटपुट SGST @6%। इंटर करेंगे और ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा, जीएसटी सेलेक्ट होगा और स्टेट सेलेक्ट होगा, परसेंटेज 6 और राउंडिंग मेथड नॉर्मल और एक्सेप्ट कर लेना है। अब दोस्तों ये 6 लेज़र मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब एक लेज़र हम बना लेते हैं सोल्ड करने के लिए राहुल का, राहुल से हम बेचने वाले हैं। तो दोस्तों हम एक लेज़र बना लेते हैं RAHUL राहुल का, जो अंडर जाएगा आपका सन्ड्री क्रेडिटर में, क्योंकि इससे हम बेचने वाले हैं, परचेज करने वाले हैं, परचेज करने वाले हैं। तो परचेज जब भी किसी व्यक्ति से करेंगे तो उसका लेज़र आपका जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। दोस्तों परचेज करेंगे ओनली फॉर परचेज, तो सन्ड्री क्रेडिटर, बिल बाय बिल ऑप्शन यस रहेगा और फाइनली हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक लेज़र बनाएंगे दोस्तों अनिल का, इसे हम सोल्ड करने वाले हैं, तो इसका लेज़र जाएगा सन्ड्री डेटर्स में। दोस्तों जब भी किसी से बेचना होता है तो उसका लेज़र सन्ड्री डेटर्स में, खरीदना होता है तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में। तो अनिल से बेचेंगे तो सन्ड्री डेटर्स में डाल लेते हैं, बिल बाय बिल यस रहेगा और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों हम एस्केप बटन से बैक जाते हैं। लेज़र का काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब जाना है आपको इन्वेंट्री इन्फो में। अब कौन सा सामान का ट्रांजैक्शन आपको करना है उसका डिसीजन करना है, तो यूनिट्स में जाते हैं दोस्तों और यूनिट्स यहाँ से P1 बनाते हैं, पूरा नाम हो जाता है PIECE और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर बैक जाते हैं, एस्केप से बैक होता है। फिर दोस्तों ग्रुप में जाते हैं और एक ग्रुप बना लेते हैं कंप्यूटर का, एक कंप्यूटर का ग्रुप बनाएंगे जो अंडर प्राइमरी में जाएगा और इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद फिर दोस्तों हम बैक जाते हैं और तब जाते हैं स्टॉक आइटम में और क्रिएट करते हैं। स्टॉक आइटम में मेरा बन रहा है एक माउस का, जो अंडर चला जाएगा यहाँ से कंप्यूटर में, यूनिट हो जाता है उसका पीस और जीएसटी अप्लीकेबल रहेगा। डिटेल्स को हम यस कर लेते हैं और डिस्क्रिप्शंस में यहाँ टाइप कर लेते हैं गुड्स। HSN कोड जो आपका माउस का है वो टाइप कर लीजिएगा। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू होगा। टैक्सेबिलिटी दोस्तों यहाँ से टैक्सेबल लेंगे। 12% टैक्स चार्ज कर रहा है तो इंटीग्रेटेड 12% होगा, जिसमें सेंट्रल 6%, स्टेट 6%, केस 0%। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट करते हैं। फिर दोस्तों हम एस्केप से बैक जाते हैं। अब यहाँ तक मेरा वर्क हो चुका है अकाउंट्स इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो का। अब जाना है अकाउंटिंग वाउचर में, इंटर करना है। परचेज करने का शॉर्टकट की F9 होता है, तो हम F9 प्रेस करेंगे दोस्तों, परचेज खुलेगा। इनवॉइस नंबर 1 डालते हैं, डेट आज का डालते हैं, पार्टीज नेम में हम राहुल का नाम डालते हैं, इंटर करके नीचे आते हैं। लेजर दोस्तों परचेज का डालेंगे, सामान का नाम माउस डालेंगे, 100 पीस खरीद रहे हैं 200 के रेट से, 20,000 का समथिंग सामान है मेरा, इंटर करेंगे। और इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इनपुट CGST चार्ज करेंगे और इनपुट SGST चार्ज करेंगे, इंटर करेंगे। और नायरेशन यहाँ पे एक छोटा सा डिटेल्स पूछेगा बिल वाइज का, जिसमें आप इसके अनुसार हम पेमेंट भी करेंगे। तो न्यू रेफरेंस मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में, उसके बाद ये बिल नंबर ऑटोमेटिक आ जाता है, तो 01 बिल नंबर है आपका, और डेट वगैरह नहीं डालते हैं और इंटर करके डायरेक्टली एक नायरेशन लिखते हैं BEING परचेज। और दोस्तों हम इसको इंटर करके एक्सेप्ट कर देते हैं। तो ये परचेज का ट्रांजैक्शन आपका सक्सेसफुली हो गया। लेकिन जो राहुल साहब परचेज की, अगर इसको पेमेंट करना होता है तो आप F5 प्रेस करते हैं यहाँ से,
F5 प्रेस करेंगे दोस्तों, पेमेंट खुलेगा। किसको पेड करना है, राहुल को, तो राहुल को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे तो राहुल के यहाँ पे आपको बैलेंस बताएगा 22,400। 20,000 का सामान था दोस्तों, 600% GST कैलकुलेट हुआ तो 22,400 आपका टोटल ऑल ओवर है। तो हम यहाँ पे 22,400 रुपया पेमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एक मेथड ऑफ एडजस्टमेंट आएगा जिसमें आपको अगेंस्ट रेफरेंस डालना है। अब अगेंस्ट रेफरेंस डैश डाल करके इंटर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको एक पेंडिंग बिल करके आपको ऑप्शंस दिखेगा जिसमें इसको सेलेक्ट करके इंटर कर देना है। और क्रेडिट में आप कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश को सेलेक्ट करना है और एक नरेशन टाइप करना है BEING कैश पेड टू राहुल। अब आपने राहुल को कैश पेमेंट यहाँ पे कर दिया। अब दोस्तों आपको हम एक यहाँ पे ट्रांजैक्शन दिखा रहा है रिपोर्ट्स में। एस्केप से बैक जाते हैं और जाना है आपको कहाँ पे, यहाँ पे डिस्प्ले में, और यहाँ से रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाइएगा दोस्तों। तो आपको यहाँ पे बताएगा अल्ट F1 प्रेस कीजिएगा डिटेल्स देखने के लिए, अल्ट और F1। तो बताएगा दोस्तों कैश इन हैंड में आपको 22,400 रुपये अभी माइनस में चल रहा है क्योंकि आपने बिना पैसा का परचेस किया और उसको पेमेंट कर दिया। तो ये चीज़ आपको करेंट लायबिलिटीज में 22,400 रुपये आपको दिखा रहा है। ये चीज़ मैं बार बार आपको दिखाऊंगा, इससे आपका जो डाउट है वो क्लियर होते चला जाएगा। अब दोस्तों हम बैक चलते हैं। अब बारी आती है मुझे सोल्ड करने की, बेचने की। तो बेचने के लिए मुझे क्या करना होगा दोस्तों, अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, इंटर प्रेस करना है। सेल्स करने का शॉर्टकट की F8 होता है तो हम F8 प्रेस करते हैं, सेल्स खुलेगा। रेफरेंस ID 2 डालते हैं। किससे बेचना है मुझे, अनिल से, अनिल का नाम डालते हैं। इंटर करके नीचे आएंगे, सोल्ड का लेजर यानी सेल्स का लेजर डालेंगे, सामान माउस डालेंगे। 100 का 100 पीस सोल्ड कर रहा है 300 के रेट से, 30,000 का 10,000 प्रॉफिट भी हो जाएगा आपको। इंटर करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों आउटपुट CGST 6% और आउटपुट SGST 6%। इंटर करेंगे और एक छोटा सा यहाँ से बिल के लिए एडजस्टमेंट खुलेगा। इसमें मेथड डालेंगे न्यूरिक, बिल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा 1, डेट नहीं डालना है और इंटर करना है। नरेशन लिखना है BEING SOLD सोल्ड और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये दोस्तों आपने सामान बेच दिया, लेकिन उससे पैसा रिसिप्ट करना है हमें। तो रिसिप्ट करने के लिए हमें करना क्या होता है, F6 प्रेस करना होता है। तो हम यहाँ पे F6 प्रेस करेंगे, रिसिप्ट खुल जाएगा। किससे लेना है, अनिल से, तो अनिल को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे तो यहाँ बिल बताएगा कितना लेना है, 33,600। तो 33,600 हम यहाँ डालेंगे, इंटर करेंगे तो एक यहाँ से बिल्ड वाइज डिटेल्स का ऑप्शन खुलेगा जिसमें अगेंस्ट रेफरेंस को सेलेक्ट कीजिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ से पेंडिंग बिल ऑप्शन आपको दिखेगा। अब इसको हम सेलेक्ट करके और जैसे इंटर कर देते हैं वैसे ये यहाँ पर आपको क्रेडिट करने का ऑप्शन देगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कैश डालना है, क्रेडिट में इंटर करना है और नरेशन लिखना है BEING कैश रिसिप्ट और इंटर कर देना है दोस्तों। और इंटर करके हमें एक्सेप्ट कर देना है। अब हम एस्केप से बैक चलते हैं दोस्तों और चलते हैं हम यहाँ से डिस्प्ले ऑप्शन में, इंटर करेंगे और फिर चलते हैं हम यहाँ से रिसिप्ट एंड पेमेंट्स में, इंटर करते हैं। अल्ट और F1 प्रेस करते हैं दोस्तों तो डिटेल्स बताएगा। देखिए एसेट आपका जो है वो 33,600 है, लाइबिलिटीज़ जो है 22,400 का था, कैश इन हैंड 11,200 रुपये आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिखा रहा है विद GST जो टैक्स है उसके साथ में। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पे डिटेल्स दिखा रहे हैं। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में चलते हैं दोस्तों तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको 10,000 रुपया शो कर रहा है और उसमें जो दोस्तों शो कर रहा है वो टैक्स 6% आपका और 6% दोनों जोड़ करके शो कर रहा है। यहाँ पे बता रहा है आपने परचेस किया 20,000 का, इसमें विदाउट टैक्स बताएगा। सोल्ड किया इतना का, क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है 10,000 रुपये आपके पास, यहाँ से नेट प्रॉफिट है ये दिखा रहा है आपको यहाँ पे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई नए टॉपिक के बारे में भी जानना है आपको तो वो भी बताइएगा दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।